मैं लाइव में नहीं हूँ दीदी। जय भीम भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई लाइव सही करते करते लाइव ही एंड हो गई, सही नहीं हो पा रही थी क्योंकि ना मेरी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही, आपसे ये बताओ। जय भीम नमो बुद्धाय। सिस्टर क्या लिखे हो भैया, हिंदी लिखो। स्वागत है वीर भैया जी आपका, लाइक डन, थैंक यू भैया, थैंक यू। मुझे क्या पता, मैं लाइव में ही नहीं हूँ। अच्छा भाई, अब ठीक है दीदी, ओके भाई। और बताओ वीर भैया जी कैसे हो आप। बेटा मत, नेटवर्क नहीं आ रहा, देखो 5G नहीं है, 4G, वहां से कनेक्ट मत करो। क्यों नहीं आ रहा नेटवर्क, 5G नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये लिखा है सिस्टर। अच्छा भैया, जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर। ओके भैया, थैंक यू। आप साउंड क्वालिटी क्लियर हो गया, ओके भाई। मैं ठीक हूँ सिस्टर, आप बताओ आप कैसी हो। मैं भी ठीक हूँ वीर भैया जी, चटनी पीसने जा रही हूँ क्योंकि मिक्सी की चटनी मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं सिलबट्टे पे पीसती हूँ। क्योंकि इन सब का खाना आज कुछ अलग बना है। मैं अपने लिए दाल बनाई थी तो इसलिए चटनी पीस रही हूँ। पुदीना की चटनी, हाँ, हरी धनिया टमाटर ये सब चीजें। किसका फोन आ रहा था आकाश दूसरे फोन पे। बाकी सबके लिए क्या अलग बना है। आज ना हस्बैंड का ऑफ है ड्यूटी का, तो अपने लिए पता नहीं चिकन मटन क्या बोलते हैं भैया, मुझे तो ये भी नहीं पता चलता किसको चिकन किसको मटन क्या कहते हैं, तो अपना बनाए हैं अलग। बकरा को मटन बोला अच्छा भैया, पता नहीं क्या लाए ये अभी मुझे नहीं पता, मैं पूछने नहीं जाती क्या है क्या नहीं। हमको जो खाना है वो अपना ला के खाते हैं, मैं कभी नहीं पूछती क्या है ये। और बताइए भैया, आपका खाना पीना हुआ, भाभी कैसी हैं। भारती भाई चले गए क्या है आप, बोल नहीं रहे हो भाई। फिर तो मेरा फेवरेट खाना बना सिस्टर, आ जाओ ना भैया, फेवरेट है तो। जल्दी आओ फिर आप। सब ठीक है सिस्टर, आपकी भाभी जी भी ठीक है। ओके भैया जी, ठीक ही रहना चाहिए, यही कामना करते हैं जो जहाँ भी रहे सब ठीक रहे।
तो ऐसे तो पुदीना की चटनी भी मुझे अच्छी लगती है, बॉयल एग के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा भैया, मैं खाती नहीं, मना भी नहीं करती, जिसको खाना है जो वो खा ले भैया। मैं अपनी पसंद से अपना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाने वाले किसी के मना करने से रुकते नहीं हैं, जिसका जो इच्छा खाए। बच्चे भी तो नहीं खाते ना, पहली बात तो ये है। मेरे बच्चे भी नहीं खाते मेरे तरह भैया। कौन सा कोई नशा कर रहे हैं? नहीं भैया, नशा तो नहीं करते, यही चीज तो है, नशा नहीं करते हैं भैया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, और बताओ भैया। खाने से मना करना भी क्यों है? बात तो सही भी है, कभी कभी कोई चीज़ जब पसंद नहीं होती है ना, जिस चीज़ से थोड़ा सा वो लगता है ना, तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। बट अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है देखने की। मैं तो लाइव में ही नहीं हूँ दीदी, मैं कब से बुला रही हूँ भाई, कहाँ चले गए? बोल नहीं रहे हो तो आप बोल ही नहीं रहे हो। और बताओ भारती भाई, पेपर कब है आपका? मछली की ग्रेवी खाएंगे दीदी? कुछ भी बोल सकते हो भाई। मेरा एग्ज़ाम 12 से है दीदी। ओके भाई, ओके, तैयारी करो अच्छे से। कुछ नहीं खाती भाई। मेरा तो कल फाइनल मैच है सीरीज का। अच्छा भैया, मैंने आपका एक वीडियो देखा था उस पे, इंस्टाग्राम पे शायद।
आपने मैच का वीडियो अपलोड किया था ना। एक और दोस्त का जन्मदिन भी है। अच्छा, फिर एंजॉय करो पार्टी में। मैच के बाद रेस्टोरेंट में ही जाना है, सारी टीम की पार्टी। अच्छा भैया, पार्टी करो आप लोग। हम ही लोग हैं, हम लोगों के फ्रेंड जो होती हैं उनकी किसी को पार्टी नहीं कोई देता है। कि उसी बहाने हम भी लोग पार्टी मनाएं। हम लोगों को काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, पार्टी कहाँ से करेंगे भैया। टीम की आईडी पर वीडियो डालूंगा, आप देखना। अच्छा भैया, कौन सी आईडी है वो? मुझे नहीं पता है, बस आपकी इंस्टाग्राम और भाभी की पता है। गूगल गैंग क्रिकेट क्लब लुधियाना। ओके भैया। गूगली, गूगल गैंग की गूगली। सॉरी भैया, गूगली, सॉरी। कभी कभी ऐसे हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं। सॉरी। दीदी आपसे एक सवाल पूछे? बिल्कुल पूछो भाई, पूछो सवाल। गूगली गैंग क्रिकेट क्लब लुधियाना हमारी टीम का नाम है। अच्छा भैया, बोलो भारती भाई कहाँ गए? पहले मैं डीसीसी डिवाइन क्रिकेट क्लब लुधियाना टीम से खेलता था। अच्छा, इसमें पैसे भी मिलते हैं भैया आपको? एयर होस्टेस, नर्स, टीचर, वाइफ का ट्रांसलेट कीजिए। अरे भैया मुझे इंग्लिश आती नहीं, ट्रांसलेट कैसे करूं? इंग्लिश नहीं आती है भारती भाई। अब 1 साल से गूगली गैंग टीम से खेलना स्टार्ट कर दिया।
पैसे मिलते हैं वीर भैया जी, खेलते हो आप लोग तो? जी बहन मिलते हैं। अच्छा भैया। भारती भाई बताओ, मुझे इंग्लिश आती है? मैं तो जीरो हूँ, जीरो। आपकी तरह हम भी पढ़े लिखे होते तो फटाफट जवाब देते हैं ना भाई। गांव में तो यही समस्या है ना, इंग्लिश से दूर। लड़कियों के लिए अभी भी पाबंदी है, पढ़ाई लिखाई से दूर है। आपने मेरी टीम वाला वीडियो देखा था कि नहीं बहन? मैंने टीम वाला वीडियो नहीं देखा था, आपके जो उस पे पड़ी थी फेसबुक पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे, उस पे मैंने देखा था आपकी वीडियो। जो ग्राउंड में आप लोग खेल रहे थे ना, छोटा सा वीडियो था, उसी को मैंने देखा था। एयर होस्ट हवाई कन्या, नर्स दवाई कन्या, टीचर पढ़ाई कन्या और वाइफ लड़ाई कन्या। अच्छा। अच्छा भाई। जी बहन। हाँ भैया, फिर वही मैंने देखा था, पहली बार वो देखा था आपका क्रिकेट वाला वीडियो। मतलब वाइफ लड़ाई करने आए? शादी मत करना भारती भाई फिर, ऐसे सही हो। जब खाती ना भाई तब नहीं देते, तब पूछते भी नहीं। और नहीं खाती हूँ ना तो आप लोग बस इसीलिए रिझाते हो। मैं नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए दीदी। अच्छा। हमारी टीम का कैप्टन बहन सिर्फ 16 साल का है। हाँ भैया, जो एक्सपर्ट होते हैं खेलने में, ऐसे नहीं होता है, जिनके अंदर टैलेंट होता है तो। वीडियो में भी ज्यादा वही बोलता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। पानी पूरी खाएंगी दीदी? बिल्कुल खाऊंगी भाई। उसमें कहाँ पीछे रहूंगी। वो तो फेवरेट है। वो तो फेवरेट है भारती भाई। डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सिलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सिलेक्ट हुआ हूँ। वो कब है भैया? लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैच कब है वो? क्या हुआ? आज भी उसका मैच पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में चल रहा है। अच्छा।
ठीक है, जाकर खा लीजिए दीदी, और खाने के बाद पैसा दे दीजिएगा, और उसके बाद पैसा बचेगा तो मुझे भी 20 रुपये भेज दीजिएगा। अच्छा भाई, ये जुगाड़ थी। भांजी कैसी हो? श्रेया ठीक है भाई, छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से उसकी तबीयत खराब है। छोटी की तबीयत 2 दिन से खराब है, कल स्कूल भी नहीं गई थी, रात में भी 2-3 बार उल्टी करी है, कल परसों से भी ऐसे ही चल रही है, दवाई खा रही, थोड़ा आराम जा रहा, फिर कुछ खा रही है तो ऐसे हो जा रहा। डिस्ट्रिक्ट के तो जॉन विश होते रहते हैं। अच्छा भैया, क्या कर रही हो? खाना पीना हो गया भांजी? अभी काम कर रही है भाई, श्रेया काम कर रही है, छोटी भी उसके साथ वही है, आकाश भी अपना एक्टिविटी बना रहा है, स्कूल के साइंस का प्रोजेक्ट। खाना भी कोई नहीं खाया है। नाश्ता वगैरह कर लिए है ना सब, आज खाना भी जल्दी ही बना दी क्योंकि इनकी ऑफ था स्कूल का, मैंने सोचा भूख लगेगी तो खा लेंगे, अभी कोई खाया नहीं है। उसके पापा बाहर गए हैं, अभी आएंगे तो शायद सब खाएंगे साथ में। लगता है कि छोटी अब मोटी होने वाली है इसलिए तबीयत खराब हो रही है। अरे नहीं भाई, मोटी कहाँ हो पाएगी वो, पतली सी है एकदम। मोटा कोई नहीं हमारे घर में है, हम पांचों में से कोई मोटा नहीं है, सब पतले पतले हैं। आज मैं नेक वर्ड ईयरफोन मंगवाया हूँ। नेक बैंड ईयरफोन मंगवाया हूँ दीदी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, कितने का पड़ा? कितने का पड़ा भाई? बहुत कम कीमत का, लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। कितने का बताओ? श्रेया कमरे में है, आ गए आप बाहर से? मैं कीमत बताऊंगा, मजाक उड़ाए? अरे भाई, इसमें मजाक की क्या बात है, मजाक क्यों उड़ाऊंगी बताओ? 284 रुपये का, इसमें मजाक क्यों उड़ाऊंगी भाई? लेकिन इसका साउंड क्वालिटी 1000 रुपया से ऊपर का है। अच्छा होता है भाई, कई कई बहुत अच्छे होते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा दीदी कि इतना कम कीमत का है। कौन सा कम कीमत है भाई?
मेरा दोस्त अभी इसको 300-350 रुपये दे रहा था, मैं नहीं दिया उसको। अच्छा दे दिए होते, आप दूसरा मंगा लिए होते। थैंक यू अरविंद बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुद्धाय। काम हो गया, गुड़ पक गया कि नहीं? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अरविंद भैया जी, आप कैसे हैं? और आपका खाना पीना हो गया अरविंद भैया जी? आप लाइव क्यों बंद कर दिए थे? आवाज नहीं आ रही थी भैया क्लियर, इसीलिए बंद कर दिया था। आप भी वही चीज बोल रहे थे, भाई भी वही बोले कि आवाज नहीं आ रही आपकी सही। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। भाई की तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। भारती भाई अरविंद भैया कह रहे हैं। दीदी के गली में पानी पूरी वाला आ गया है और दीदी खाने चली गई थी, इसलिए आता भी है भाई, सच में गली में भी आते हैं, पर मैं ऐसे नहीं खाती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी उसी पे पड़ती है। ऐसे खुले में लोग लेके जाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मैं ऑन करके सो गया। अच्छा, हम तो सोचे गन्ने छिल रहे हो, आप सो गए थे। तब तक आप नींद भी पूरी कर लिए भैया। हम तो सोचे गन्ना छील रहे हो आप। अभी उठा हूँ, देखा कमेंट नहीं जा रहा। अच्छा, मैं हवा हवाई हूँ, लेकिन मैं बात हवा हवाई नहीं किया करता हूँ। करना भी नहीं चाहिए भाई, उससे क्या मिलने वाला है बताओ भारती भाई? कुछ मिलता है उससे? जो सच्चाई है चलिए तो वही बयां करनी चाहिए। हवा हवाई में उड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर हम ज्यादा हवा हवाई में उड़ेंगे तो सच्चाई नहीं है, क्या सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा सच है? सच्चाई नहीं छुपती है भाई। दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चौकी कोई न पूजे, जिनका पीसा खाए। बिल्कुल भैया बिल्कुल। घर की चक्की कौन पूछता है? पहले लोग पूछते थे। नंदिनी सिस्टर, स्वागत आपका। जय भीम नमो बुद्धाय। काहे हंस रही हो बहन? खाना पीना हुआ कि नहीं आपका बताओ? जय भीम, जय संविधान अरविंद भैया, भारती भाई और कंचन दीदी, कैसे हैं आप सभी? हम सब ठीक है सिस्टर, आप बताओ आप कैसी हो? और घर में सब लोग कैसे हैं? खाना हुआ आपका कि नहीं हुआ? आप लाइव में फ़ोन को ऑन करके सो गए थे, तो लाइव बंद करने के बाद आपका फोनवा भी मौन हो गया। फोनवा भी मौन हो गया। हाँ भाई, उसका भी सोना जरूरी था ना। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम नंदिनी दीदी। भारती भाई बोल रहे हैं सिस्टर, आप कैसी हैं नंदिनी दीदी? मैं ठीक हूँ दीदी। ओके सिस्टर, ठीक ही रहना चाहिए। खाना ना खाई हो कि नहीं अभी? मैं ठीक हूँ भारती भाई। खाना पीना हुआ सिस्टर? ये मत पूछना बहनी। कहाँ है भैया?
दीदी मैं थोड़ी देर पहले तरबूज खाया था। अच्छा सिस्टर, सिर्फ तरबूज खाई हो, खाना नहीं खाई? आज के बाद मैं आपसे खाना खाए कि नहीं ये बात नहीं पूछूंगा नंदिनी दीदी, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब जब चाहेंगी तब तब खाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाली हूँ। अच्छा। अरे नहीं भाई, सिस्टर दिन भर थोड़ी खाती हैं, वो तो मजाक में बोलती हैं हंसाने के लिए सबको। दीदी मैं कल रात से खाना खाना कम कर दिया है, रात में मैं 2 रोटी खाई हूँ, अब से मैं 2 रोटी ही खाया करूंगी। क्यों सिस्टर, खाना खाना क्यों कम कर दियो? बनाती रहती है खाती रहती है। अच्छा भैया, नंदिनी दीदी से भी आप ये पूछ लो दीदी की खाना खाई कि नहीं। नंदिनी दीदी तो जी ही रही है खाने के लिए। अच्छा, खाना खाना कम कर दिए हैं भाई नंदिनी सिस्टर। आपको शायद मजाक लगता है दीदी, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं देखा हूँ खाते हुए नंदिनी दीदी को। भारती भाई मैं भी कभी एक टाइम था ना ऐसा करती थी, सच्ची। जिस दिन मेरे स्कूल का छुट्टी रहता था ना, मैं दिन भर जब देखो ना मेरा कटोरा उठा रहता था। ज्यादा नहीं, इतना सा चावल, चावल ही खाती हूँ मैं, रोटी खाती नहीं। इतनी सी चावल लेती थी कटोरी में, चाहे वो 2 कवर हो चाहे 3, उसको खाती थी, पानी पी लेती थी, 10 मिनट घूम लेती थी, फिर जाती थी उतना लेके खा लेती थी। एक दिन भैया ने ना मुझे मारा है, ऐसे खाएगी ससुराल में जब जाएगी ना लोग बोलेंगे कितनी खाती है, तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। जो भी खाना हो एक टाइम बैठ के अच्छे से आराम से पेट भर खा ले, दोबारा भूख लगे 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर खा ले, पर दिन भर तेरा कटोरा उठा रहता है। तब से कान पकड़ी, तब से कभी ऐसा नहीं करे। तो अभी खा रही है ना सिस्टर, खाने दो भाई। जय भीम नमो बुद्धा। दीदी हमारा वजन बढ़ रहा है, हमें मोटापा बिल्कुल पसंद नहीं है, स्वस्थ शरीर पतला रहना चाहिए। बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल शरीर के अंदर एनर्जी ताकत होनी चाहिए। मोटा होने से कुछ नहीं होता कि इंसान हेल्थी रहे। कभी कभी इंसान ज़्यादा हेल्थी भी हो जाता है ना, तो काम वगैरह नहीं कर पाता, हाथ पैर सही से नहीं चल पाते उसके। शरीर में जान होनी चाहिए बस, पतला मोटा से नहीं मतलब है। ऐसा नहीं होता कि जो ज़्यादा पतले होते हैं वो मतलब शरीर से वीक होते हैं, वो काम धाम नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। हमेशा खाते रहती है, बिल्कुल सुकड़ी भिंडी की तरह हो आप नंदिनी दीदी। अच्छा। अच्छा दीदी यह बात है क्या? सच्ची सिस्टर, मैंने भी खाना खाने के लिए मार खाया है। सही बात है दीदी, यह भी एक उम्र है खाने पीने की। सच्ची सिस्टर देखो, एक होता है ना, जब शादी ब्याह हो जाते हैं ना तो अपने आप धीरे धीरे मतलब परिवर्तन हो जाता है। जब तक हम अपने मायके में होते हैं ना, जैसे हम कितने भी बड़े हो जाए ना, जैसे हमारा लगता है कि बचपना वही है। माँ बाप के साथ जो प्यार मिलता है, जो हिसाब से हम फील करते हैं ना, वो कभी दोबारा वापस लौट के नहीं आता है। खा पी लो बेफिक्र का, कब खा रहे हैं, कहाँ बर्तन रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। जब ससुराल में जाते हैं ना, जब सर पे पड़ने लग जाती है तब पता चलता है। तो अभी ऐसा आज़ादी कर लो सिस्टर, ये समय फिर दोबारा नहीं आने वाला है।
सभी का अलग अलग कहानी, इसलिए सभी की अलग अलग ही जिंदगानी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट, 100% सत्य भारती भाई। 14 को पता चल जाएगा, भिंडी है कटहल नंदिनी। 14 तारीख को क्या है भैया बताओ? 14 तारीख को क्या है बताओ? थैंक यू भैया। नंदिनी सिस्टर बताओ 14 तारीख को क्या है? जा रहा नंदिनी के घर। ओके भैया, जाइए, बिल्कुल जाइए, सिस्टर से मिल के आइए। मैं भी बोका कर बैठने के लिए मार खाता था सच्ची बात। दीदी मैं तो मायके में ही ससुराल जैसे जीवन जी रही हूँ, बहुत काम करना पड़ता है सब। सिस्टर काम से कहाँ छुटकारा है बताओ? काम से कहाँ छुटकारा है, बट किसी को परिस्थिति ऐसी होती है कि समझना पड़ता है, उस हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन मैं मायके में बहुत आज़ादी करी हूँ सिस्टर। जब मेरी मम्मी मेरे शादी से 2 साल पहले से बीमार हो गई तभी मैं काम करना सीखी, बट उससे पहले मैं काम नहीं करती थी। मेरी मम्मी मुझे कभी काम नहीं करने देती थी, बोलती थी जब तक मैं हूँ तब तक मैं कर लूँ, बाद में ससुराल में जाएगी खुद ही करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे इसके घर वाले मिलेंगे। कम से कम इसको अगर कभी दुख मिलेगा तो इसी बहाने कम से कम याद तो करेगी कि हाँ मम्मी की राज में सुख किया था। तो वो बात राइट है सिस्टर, मैंने बहुत सुख किया था मम्मी के टाइम में। खुद के नहीं सबके बर्तन पूरे साफ करती हूँ दीदी। उतना तो करना पड़ेगा सिस्टर। 14 तारीख को अरविंद भैया हमारे घर आने का बोले हैं दीदी। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर, अच्छी बात है, भैया बहुत अच्छे हैं, होना ही चाहिए ऐसा, एहसास ना हो ताकि हमारी लाइफ में कौन है कौन नहीं है। भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, सबका हौसला बढ़ाते हैं। मुझे भैया का स्वभाव यही बहुत अच्छा लगता है कि सबके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जो कि वो खुद अपने परिस्थितियों में हैं फिर भी हम लोगों का साथ देते हैं, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन मायके में ही गुजरेगा। नहीं भाई, मायके में मत गुजारना, ससुराल में बोल देना भाभी से कि यहीं पे हक हिस्सा लो, यहीं रहेंगे। टाइम मिलेगा तो आपके यहाँ भी आऊँगा, 10 मेरे लिए रहना। भैया आओ, आपका स्वागत है, कभी दिल्ली आओ, चाहे मैं गांव आए तो जरूर मिलूंगी अरविंद भैया आपसे, पक्का, बिना मिले नहीं आऊंगी। यदि मैं ससुराल जाने के लिए सोचता हूँ उससे पहले ही मेरा ससुर जी मना कर देती। अच्छा, अच्छा भाई। हमारा बचपन तभी था जब हमारी बहन सब हमारे पास थे, अब तो मैं अकेली हूँ दीदी। सही बात है सिस्टर, आपके पास तो आपकी सिस्टर थी, आज़ादी करी, हमारे पास तो हमारी कोई सिस्टर नहीं है, हम तो अकेले हैं। कभी कभी हमको भी ये चीज़ें एहसास होती है, कम से कम मम्मी नहीं है, अगर सिस्टर भी कोई होती तो भी बोलते कि नहीं आपस में बात करके एक दूसरे का हम समझ लेते, पर सिस्टर हमारे पास कोई सिस्टर भी तो नहीं है जो हम अपने बात कह सकें, हम तो खुद एकदम अकेले महसूस करते हैं। अलीगढ़ शादी में आ रहा हूँ बहनी। अच्छा, अलीगढ़ शादी में आ रहे हो? कब की शादी है भैया?
नंदिनी सिस्टर, आपका घर कहाँ पे पड़ता है? मैं भूल गई, प्लीज बताने का कष्ट करिए। हम सब आपके साथ हैं, बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल। इसीलिए तो अब नहीं लगता है कि अब आप सबका प्यार आशीर्वाद, ऐसा लगता नहीं है हमें कुछ। अब हम भी बहुत चीज़ें ऐसे बैक कर दिए हैं। बस मैं कामना करती हूँ सदा ऐसा बना रहे एक दूसरे का साथ सपोर्ट, ये प्यार कभी कम ना हो एक दूसरे के प्रति से, हमेशा ऐसे रहे। सोचा उधर जा रहा हूँ तो सबसे मिल लूँ, पता नहीं फिर कब जाना होगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अगर आसपास में कोई हो, सबसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मिल लेना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है इंसान के, बात व्यवहार यही है। 16 को शादी है। अच्छा भैया। नंदिनी सिस्टर, आप अलीगढ़ से हो क्या? दीदी, हमारा घर सहारनपुर में पड़ता है। अच्छा, यूपी 11 सहारनपुर। थैंक यू भैया, थैंक यू। सहारनपुर इधर अकबरपुर के साइड पड़ता है क्या सिस्टर, बताना। नंदिनी, सुबह मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी क्या? इतना कुंवारी हूँ, इतना तो आप सबसे बात करूँगी, शादी के बाद पता नहीं। बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है। जब तक माँ बाप के घर रहते हैं हम, तब तक ये रहता है कि हम कैसे भी रह लें। शादी के बाद पता नहीं फैमिली कैसी होती है। आपकी बात बिल्कुल राइट है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग किसी को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। अरविंद भैया, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही थी सुबह। अच्छा, पता नहीं किस सिस्टर, मैं भी लाइव चालू करी थी, मेरी भी आवाज़ सही नहीं जा रही थी। दीदी, आप तो हमारे से थोड़ी ही दूर हो, दिल्ली जाने में 3 घंटे लगते हैं दीदी हमारे यहाँ से। अच्छा सिस्टर, तब कभी आओ ना मिलने सिस्टर। नंदिनी सिस्टर, आओ कभी दिल्ली मिलने।
थैंक यू बड़े भैया जी। जब इतना पास है तो जरूर आऊंगी सिस्टर आपकी शादी में, पूरी कोशिश करूंगी। नंदिनी कल बहुत परेशान हुई थी लेकिन दिमाग लगा लिया अपना। क्यों परेशान थी सिस्टर? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में क्या लिखी हो सिस्टर? सृष्टि एक प्रमुख शहर और जिला है सहारनपुर। अच्छा सिस्टर, स्थित पश्चिम भाग में स्थित एक प्रमुख शहर और जिला है सहारनपुर। ओके सिस्टर। पता नहीं ससुराल कैसे मिलेगा दीदी। अच्छा मिलेगा सिस्टर, ऐसा पहले से नहीं सोचते हैं, सब अच्छा होगा। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, सब अच्छा रहेगा। कभी दूसरे पे इंसान, हम लोग नहीं पढ़े लिखे हैं ना, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मैं तो यही बस कहूँगी पहले अपने आप को सक्षम बनाओ आप लोग। लड़कियों के आज के माहौल में सक्षम होना बहुत ज़रूरी है सिस्टर, क्योंकि वो सक्षम रहेंगी तभी हर मुसीबत से वो पार लग पाएंगी। कोई भी सिचुएशन रहेगी उसमें आप निकल जाएंगी, नहीं तो फिर उलझ के वहीं फंसी रह जाएंगी। नंदिनी भैंस दूध दे रही है कि नहीं? क्या करना है भैया, घी वो लेके जाना है क्या? भैंस लाना, अच्छा भैंस लाना घर ले जाओगे? अब तो बहुत कम लोग गांव में भी पाल रहे हैं भैया, पहले तो सबके घर घर पे रहती थी, अब तो किसी के घर कहीं है नहीं, तो अब कोई नहीं रख रहा है। अब तो गांव शहर एक जैसा हो गया है। हमारे घर का रास्ता बहुत आसान है, दिल्ली से ट्रेन में बैठो, सहारनपुर उतर जाओ, सहारनपुर से 20 मिनट लगते हैं हमारे घर आने में। अच्छा सिस्टर, बरेली के पास में पड़ता है ना? घी तो रमेश अंकल बोले हैं देने को। अच्छा रमेश अंकल, अच्छा अंकल घी देंगे, अंकल वहीं पे रहते हैं ना आस पास में? अंकल भी दिल के बहुत अच्छे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान। अंकल भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है।
अलीगढ़ में है उनका घर। अच्छा, अलीगढ़। अलीगढ़। अलीगढ़ हम्म ये क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट? ये क्या होती है डिस्ट्रिक्ट? मैं मार दूंगी मुझे नहीं जाओगी तो। मुझे नहीं पता ना। तुमको सब पता है। मुझे कुछ नहीं पता। जाना है कहाँ? 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 हाँ, ये खुजली हो रही है। हैं? ये खुजली हो रही है। बाल में खुजली हो रही है? ना। गर्मी से हो रही है। बाल लाओ, जुड़ा कर दो ऊपर, ये खुला रहेगा, नीचे गर्दन पे आएगा तब ऐसा होगा। प्लेजर लाके इसे ऐसे ऊपर कर लिया करो, बाल खुला रहता है ना। श्रिया ने तोड़ दिया। चुभता है गर्मियों में ऐसे, जब गर्दन पे आता है बाल तो। हाँ, गर्मी लगती है। तो फिर इसी लेके रहे ऊपर जोड़ा ऐसे कर लिया। बाल कटवा दूं? नहीं, मेरे वैसे ही करते हैं। बाल वैसे रहने दो। अब गर्मी आ रही है ना, बस बन गया। आपका लाइव में इस मुद्दे पर चर्चा हो रहा है कि कौन अच्छे हैं क्यों बुरे हैं, मुझे ये सब लफड़ा में ही नहीं पड़ना। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भारती भाई, जो जैसा होता है बोल दिया जाता है, और क्या। नंदिनी दीदी चुड़ैल की नौकरानी है। अच्छा भाई। अलीगढ़ से सहारनपुर का रास्ता 4 घंटे 30 मिनट के आसपास का, अरविंद भैया। और आप तो चुड़ैल की दलाल है दीदी, जो कुछ भी बोल सकते हो भाई। गंदे मामा ने, हाँ, आपकी भांजी हमारा पक्ष ले लिया। गंदे मामा, पहले आप क्या आऊंगा नंदनी गुड़िया। आप चुड़ैल से भी दलाली कर लेती हैं तो हम लोग को कैसे छोड़ेंगे। अच्छा, क्या दलाली करिए भाई, बताना। सिस्टर कुछ ऐसा किया है क्या, बताओ आप, बताओ सिस्टर, ऐसा कुछ किया है? हम लोग लिखा था। अच्छा, मेरा पैसा कब दीजिएगा दीदी, अभी बताओ, अकाउंट अभी देती हूँ भाई, कब क्या। मेरे पास नहीं रहेगा तो छोटी से लेके दे दूंगी। है छोटी? तुम नहीं दे रही? मामा को देना है। आ? नहीं दीदी नहीं, वहाँ नहीं पढ़ता। अच्छा, फिर कहाँ पढ़ता सिस्टर, हटाना। इधर आ जाओ, छोटे एक साइड देना, इसका बाल लपेट दूँ ऊपर आराम से, किसी के पैर पे नहीं चलना। मुझे लग रहा बिना केस मुकदमा का पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा भाई, केस मुकदमा नहीं करना भाई, पैसा मिल जाएगा। लगा दो। जाओ। अब हवा आ रही है।
भैया पैसा नहीं, पैसा चला गया है, अब नहीं है मेरे पास। नहीं चिल्लाते लाते। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू सो मच। क्या होता, कहाँ परेशान कर रही हो? थैंक यू भैया, थैंक यू। आप तो खुद ही चुड़ैल की नौकरानी हो, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? देख लो नंदनी सिस्टर, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई पैसा। चलो कपड़े अपना जो ड्रेस है मशीन में वहाँ ऊपर रखो, मैं मशीन लगाती हूँ। दीदी मेरी मम्मी आप सबको जानती हैं, कभी कहती हैं या भारती भाई क्या कर रहा है, कभी कहती हैं अरविंद भैया क्या कर रहे हैं, लाइव चल रहा है। अच्छा देखती होंगी ना सिस्टर, इसलिए सबको जानती हैं। कंचन दीदी को भी जानती हैं क्योंकि मैं लाइव में दिखाती रहती हूँ कि देखो यह मेरी बहन है या मेरा भाई है, ऐसे ऐसे। वही तो कह रही हूँ सिस्टर, देखती है ना मम्मी, इसलिए सबको जानती हैं, मुझे नहीं जानती हैं आंटी जी। अच्छा भाई, आपको कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, जो आपको नहीं जानता होगा वो किसी को नहीं जानता होगा। जाओ उस कमरे में, भाई देखो क्या बना रहा है, देखो और सीखो, जाओ। भारती भाई जानती हैं मेरी मम्मी आपको। ये किसका लिंक है भैया? आप हैं दीदी जो मुझे नहीं जानती हैं। अच्छा मैं आपको नहीं जानती भाई, कैसी बात कर रहे हो? ऐसी बात काहे कर रहे हो कि मैं आपको नहीं जानती? नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं जानती। दीदी यह लव भारती नाम से आईडी किसका है दीदी बताओ दीदी, यह कौन से है? कौन से हैं बताओ भाई अपना परिचय। प्रहलाद कुमार मेघवाल भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम आपका, कैसे हो आप? और नंदिनी दीदी जी मुझे नहीं जानती हैं। अच्छा कैसे हो बड़े भैया जी? फिर कौन जानता है भाई बताओ, कोई ऐसा तो होगा जो जानता होगा। मेरा है सुबह चलाया था टुगेदर लाइव। अच्छा किसके साथ चलाए थे? लव नहीं लव कुमार, भारती हूँ चुड़ैल की नौकरानी। कॉपी हो गया था, कैसे हो गया, क्यों ऐसा कहाँ है भैया? कॉपी क्यों हो गया था? भारती भाई तो झूठ ही बोलते रहता है। अच्छा मतलब गिर जाएगा, भारती भाई झूठे ही बोलते रहते हैं। अच्छा सिस्टर, आप भाई बहन का मैटर है, जो बोला था वो सो गया था। अच्छा भैया पर
कॉपी कैसे, कॉपी तो नहीं आना चाहिए था, या कुछ ऐसा सॉन्ग वगैरह बीच में आ गया होगा। मुझे नहीं पता है दीदी, क्योंकि मैं खुद को नहीं जानता हूँ, तो कैसे मैं बताऊँ। अच्छा, खुद को नहीं जानते, फिर किसको जानते हो भाई? झूठ बोलना एक कला है, और नहीं इसके बिना किसी का भला। बिल्कुल बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। यमुनानगर सुना है, यमुनानगर से आगे सहारनपुर है, यमुनानगर। क्योंकि मैं ट्रेन से जाती थी, ऐसे रास्ते में पढ़ते देखती हूँ, इतना याद नहीं आ रहा सिस्टर। क्योंकि ये सब ट्रेन में हम जाते हैं तो रास्ते में पढ़ते हैं, इतना देखती हूँ। पैराडा, पहले पैराडा फोन की जा रहा। पापा नहीं जाएंगे। कहाँ? मामा का। मामा क्या नहीं जाएंगे पापा? अरे यमुनानगर वहाँ नहीं बता रही हैं, यमुनानगर तो हरियाणा में। पता है मुझे, नहीं है वहाँ पर। हाँ? नहीं है वहाँ। पापा ना ट्रेन में छोड़ के यमुनानगर जो हरियाणा में पड़ता है, जाते टाइम वहाँ की बात थोड़ी कर रहे हैं शायद। मैं आपको जानता हूँ, नंदिनी दीदी को जानता हूँ, और अरविंद भैया को जानता हूँ, और पूजा बहन को जानता हूँ, सरता दीदी, शर्ला दीदी, संगीता दीदी, और भाई बहनों को जानता हूँ। अच्छा, सबको जानते हो, बट अपने आप को नहीं जानते हो। नहीं आपको। भारती आपकी लाइव चालू हो गई है। कुल्फी वाला है। किसकी लाइव चल रही है भैया? पता नहीं भाई आप कौन हो। कुल्फी वाला आया तो पापा भी घर पे हैं, जाओ, मम्मी से नहीं। ये सब नुकसान करता है, पापा से पूछो, जाओ। क्या? मेरा कौन सा लाइव है अरविंद भैया? पूजा सिस्टर की लाइव चालू होगी। मैं वैसा चिड़िया हूँ जो आसमान में उड़ने के बजाय जमीन पर चलता हूँ। अच्छा भाई, जमीन पे चलते हो। सझिया वाली लाइव, सझिया वाली लाइव सझिया वाली लाइव कैसे होती है भैया? अच्छा, कुल्फी खाने जा रहे हो लोग? अरे तुम्हारे पापा अच्छे हैं तो तुम्हारे लिए। हाँ, मैं गंदी, तुम्हारे पापा अच्छे हैं, अच्छी बात है। तुम्हारे पापा पैसे कमाते हैं, मैं पैसे नहीं कमाती, इसलिए गंदी हो गई। रतिया वाली लाइव, रतिया वाली नहीं, सजिया वाली लाइव, मतलब सजिया का मतलब जो।
भांजी पागल हो गई है, जिसको मर्जी उसको गंदी बोल देती है। ऐसा ना भाई, आइसक्रीम वाला आया, मेरे से पैसे मांग रही थी, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, पापा है जाओ बोलो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने बहाना किया, मैंने कहा पापा से बोलो, अगर पापा दिलाते हैं तो जाओ ले लो। वो पापा से बोली, पापा उसके पैसे निकाल के तुरंत दे दिए, तो वही कह रही आप तो गंदी हो, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पैसे तुरंत दे देते हैं। पूजा की लाइव चालू हो गई है, अच्छा भैया मैं समझ गई थी अरविंद भैया, मेरे नोटिफिकेशन भी आ गया। जय भीम भैया, जय भीम। मेरे पास अभी तरबूजा नहीं है अरविंद भैया, तरबूजा नहीं है, तरबूजा खाना है क्या भाई? मैं मार्केट जाऊंगा तो तरबूजा खरीद कर लाऊंगा। अच्छा, तरबूजे तो गांव में खेत में भी हो जाते हैं भाई, क्यों लगाया नहीं गया क्या? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? खाना पीना हुआ आपका? खाना पीना हो गया आपका? मेरा खाना पीना अभी कुछ नहीं हुआ, आप बताओ आपका हुआ? ड्यूटी गए कि रूम पे हो आज भी? मम्मा खा लो कुल्फा। हम्म। कुल्फा। अब मैं जा सकता हूँ दीदी? बिल्कुल जा सकते हो भारती भाई, बिल्कुल जा सकते हो, मैं भी 10-5 मिनट में बंद कर दूंगी लाइव, फिर अभी आऊंगी सिस्टर के लाइव में, क्योंकि आज फ्री हूँ। आज खाना मेरा कंप्लीट हो गया है, नहीं तो जब उनकी लाइव चलती है तो मैं उस टाइम रोटी बनाती मिलती हूँ किचन में। आज खाना मेरा जल्दी बन गया है। तो पापा बना ओके दे। दीदी, अपना ख्याल रखना। ओके भाई, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय भाई, बाय बाय। जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम। कहाँ चले गए भाई? ड्यूटी हो कि घर पे हो आज भी? थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू सो मच। आज मैं भी खा अच्छा, आज आप भी खा ले अच्छा, बोलोगे सिर्फ देख ही रहे हो? पूछ रहे हूँ घर पे हो कि गए ड्यूटी? शाम को गन्ना पेरना, अभी हवा तेज है भैया। गन्ना उन्ना तो मेरे हिसाब से सुबह भोर में ही उसको पेर के, और मतलब हवा चलने से पहले 7-8 बजे से पहले पहले पक जाना चाहिए, क्योंकि शाम को कब पकाओगे? रात में हवा भी तो चलती है, लपट आती है, इस टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
अच्छा, खाना भेजना है। आपका मनपसंद का खाना बना हुआ है, फेवरेट। आपका फेवरेट बना है सोनू भैया। खाना है तो बोलो भेजूं। हम लोग रात को ही पकाते हैं हवा बंद होने के बाद। अच्छा भैया, सही रहता है ना। इस टाइम तो गन्ने की बुआई चल रही होगी भैया। आपका फेवरेट बन रहा है खाने में। हमारा फेवरेट तो चटनी चावल दाल रोटी बनी है। हाँ, इस टाइम पोते भी है। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं भैया, जैसे कभी बीज रखते हैं ना सब गन्ने की, तो जब बोने से फादिल हो जाता है तो उसका रस निकाल के गुड़ पका देते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे ही लगा था कि आपका वो चीज खेत में फादिल हो गया है। क्या कर रहे हो, ड्यूटी हो सोए हो? क्या कर रहे हो बताओगे भाई? ड्यूटी में हो कि घर पे हो बताओ। इस टाइम जल्दी उग जाता है गर्मी से। अच्छा, सही कह रहे हो भैया। पहले ज्यादातर ये सब चीजों की खेती होती थी, अब गांव में भी, मेरे गांव में तो बहुत कम हो गई है। अब नहीं करता कोई गन्ना वगैरह की खेती, बहुत कम ही लोग करते हैं। बहुत कम, और जो करता भी है ना वो मिल पे ही दे देता है सीधे। पहले था तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसके गन्ना ना बोया जाए, आलू मटर ना, चना ना। अब तो सब चीजें जैसे बहुत दूर चली जा रही है। क्या कर रहे हो भाई? बोल तो रहे नहीं हो कुछ। थैंक यू भैया, थैंक यू।
थैंक यू भैया, थैंक यू। प्लीज लाइक कमेंट।